जल जंगल जमीन बचाने रेणी पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय एवं पूर्व राज्य मंत्री प्रसाद नैथानी आज जल जंगल जमीन आंदोलन के तहत उत्तराखंड सरकार के पूर्व राज्य मंत्री प्रसाद नैथानी एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि रेणी पहुंचे। रेणी पहुंचकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय एवं पूर्व राज्य मंत्री प्रसाद नैथानी ने ग्राम वासियों से भेंट की एवं गौरा देवी की प्रतिमा पर पत्र पुष्प अर्पित कर गौरा देवी को याद किया एवं उनके द्वारा चलाए गए जल जंगल जमीन को बचाने के लिए चिपको आंदोलन पर भी विस्तृत चर्चा की। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस किशोर उपाध्याय द्वारा प्रदेश भर के पहाड़ी इलाकों में जल जंगल और जमीन को लेकर विशालकाय आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज रेणी गांव से की गई। किशोर उपाध्याय ने ग्राम वासियों से आंदोलन में उनका सहयोग मिलने की अपील भी की है। साथ ही केंद्र सरकार की सेवाओं में ग्रामीणों को आरक्षण दिए जाने की बात भी कही है। किशोर उपाध्याय का कहना है कि हर ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को पक्की नौकरी दी जानी चाहिए। साथ ही प्रतिमाह गैस सिलेंडर, बिजली, पानी निःशुल्क दिया जाना चाहिए। केशव सिंह नेगी की खास रिपोर्ट। जल जंगल जमीन, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, प्रदूषण, अब ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि उत्तराखंड पर और मध्य हिमालय पर बड़े भारी पड़ रहे हैं। भाई हम जल जंगल जमीन किसके लिए बचाएं? आपने जो कानून बनाए, यहाँ पर हम गौरा देवी जी जिन्होंने चिपको के माध्यम से पर्यावरण को, जंगलों को एक नई परिभाषित नए ढंग से किया पूरे विश्व में, हम उनके चरणों में निवेदन करने के लिए आए हैं कि हम लोगों को भी उसी तरह की ताकत हो गई, उनको नमन करने के लिए आए हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात है जल जंगल जमीन में, इसमें जन जो है वो मिसिंग है। अब जंगल किसके लिए बचा रहे हैं? आप वन्य पशु किसके लिए बचा रहे हैं? अगर यहाँ का आदमी जो है वो न रहे, आदमी यहाँ का जो है जिंदा न रहे, तो क्या करेंगे हम उस पानी का, उस जंगल का? तो इसलिए जो हमारे वनाधिकार थे, पुश्तैनी हक हकूक़ थे, उनको लेने के लिए यहाँ से हमने कल बद्रीनाथ भगवान जी से आशीर्वाद लेकर के यहाँ से आज एक नई शुरुआत की है। और गौरा देवी जी, क्योंकि हमारी जो महान विभूतियाँ हैं यहाँ उद्यानों में पैदा हुई, उद्यानों में रह गई है। तो अगली बार हम जो चिपको की जो आंदोलन की शुरुआत का जो दिन होगा, हम देहरादून में एक बड़ा कार्यक्रम उसके बारे में करेंगे। और जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं, हम कोई मुफ्त नहीं मांग रहे किसी से। हम ये नहीं कह रहे कि आपने दिल्ली में पानी और बिजली मुफ्त दी है, हम उसका कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं, क्षतिपूर्ति मांग रहे हैं। जैसे आप सड़क बनाते हो और मेरा खेत लेते हो, तो आप उसका कॉम्पनसेशन देते हो ना। आपने मेरा जंगल ले लिया, मेरा जीवन ले लिया, आपने उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की। आपने हमारी जो हम खाना बनाते थे, अपना रसोई बनाते थे, आपने लकड़ी छीन ली, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं थी कि हम मेरी बहू बेटी खाना कैसे बनाएगी। तो उसमें जो है गैस सिलेंडर जो है मिलना चाहिए हमारे प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को। आपने हमारा रोजगार भी छीना ना। हम वो बनाते थे, हल बनाते थे, नौकरा बनाते थे, परेठा बनाते थे, बहुत सी चीज़ें बनाते थे, आपने वो हमारा रोजगार छीन लिया। तो इसलिए यहाँ के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी की योग्यता के अनुसार मिलनी चाहिए। पूरे उत्तराखंडियों को केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण मिलना चाहिए। बिजली और पानी निःशुल्क मिलना चाहिए। पहले जैसे व्यवस्था थी, हम अपना मकान, घर, छानी बनाते थे, तो उसमें जो है लकड़ी, बजरी, पत्थर ये सब निःशुल्क मिलता था, कमेरा, मिट्टी वगैरह। अरे भाई उस व्यवस्था को दोबारा लागू करो। उसमें कुछ को जो है कुछ ईंट दे दो, कुछ वो दे दो, लकड़ी दे दो, वो उनका अधिकार होना चाहिए। अब यहाँ पतंजलि और कौन कौन जो है खरबपति वगैरह, हमारा नौजवान यहाँ बेकार घूम रहा है, जंगली पशु किसी को मार देता है। अब 10, 20, 50 हज़ार लाख रुपए में क्या हो रहा है आज के दिन? उसका तो परिवार ही बर्बाद हो गया। अरे 25 लाख रुपए मुआवजा दो, उसके साथ में उस परिवार के एक सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी दो। 2000 से ज़्यादा गांव इसीलिए खाली हो गए कि ऊपर बंदर, रीछ और नीचे जो है सुअर सार का सारी फसल नष्ट कर देते हैं। तो एक नाली का कम से कम 5000 रुपये मुआवजा दो भाई, आपके जंगली जानवर हैं वो। उस तरह से हमारी 9 बिंदु हैं वनाधिकार के। और ये वनाधिकार अधिनियम जो 2006 है, मैं बधाई देना चाहता हूँ उस समय की सरकार को, यूपीए गवर्नमेंट को, सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी को। उसमें जो 2 बातें कही गई हैं कि जंगलों पर हमारे कम्युनिटी राइट्स को, जो सामुदायिक जो हमारे अधिकार हैं, उनको वापस देने की बात की गई है।
उसी तरह से जो व्यक्तिगत और इंडिविजुअल अधिकार हैं उनको वापस देने की बात की गई है। गौरा देवी जी ने जल जंगल जमीन बचाने की बात की और 2006 के कानून ने ये सोच करके कि ये जो वनवासी है, पहले तो उत्तराखंड राज्य को ही जो है फॉरेस्ट ड्वेलर घोषित करके उनके हितों की रक्षा कैसे हो सकती है, एक प्रेरणा लेने के लिए हम इस रैणी गांव में आए हैं। रैणी माँ भवानी जो यहाँ की काली देवी है और निश्चित रूप से भगवान बद्रीनाथ की कृपा से और यहाँ की माताओं और बहनों की कृपा से हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों के उनके हक हकूक़ और वनाधिकार मिल सके।